हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अ फोटोग्राफ की समरी, जिसकी पोइटेस है शिरली टॉल्सन। सो हम स्टार्ट करते हैं। द पोएम अ फोटोग्राफ इज अ poignant tribute to the poet's mother and explores theme of loss, memories and the passage of time। इसमें क्या बताया गया है? poignant tribute का मतलब है भावुक ट्रिब्यूट, भावुक श्रद्धांजलि दे रही है वो अपनी मदर को। और इसमें कैसी थीम है इस पोएम की? लॉस है। इसमें क्या लॉस है? उनका पोएटेस की मदर की डेथ, उनका लॉस है। मेमोरीज है, इसमें वो अपनी मदर को याद कर रही हैं और अपने बीते हुए समय को याद कर रही है कि उनकी मदर क्या क्या करती थी उस फोटोग्राफ को देख के। और पैसेज ऑफ टाइम का मतलब है कि कैसे हमारा समय बीत जाता है टाइम के साथ और हमें पता भी नहीं चलता। द पोएम बिगिंस विद अ फोटोग्राफ। किसके साथ शुरू हुई पोएम? एक फोटोग्राफ के साथ, जो किसकी थी? पोएटेस की मदर की थी। वो कब ली गई थी? जब वो एक यंग गर्ल थी, व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल। शी इज स्टैंडिंग ऑन अ बीच विद हर 2 cousins स्माइलिंग हैप्पीली। वो उनकी 2 cousins के साथ ली गई थी जब वो बीच पे गई थी अपनी हॉलीडे के लिए। और वो क्या कर रही थी? उसमें स्माइल कर रही थी हैप्पीली। द सी इन द बैकग्राउंड हैज़ रिमेन्ड अनचेंज्ड। वो जो सी थी बैकग्राउंड में, वो कैसी थी? अनचेंज थी टाइम के साथ। लेकिन वाइल द गर्ल्स हैव ग्रो ओल्डर, लेकिन जो गर्ल्स थी उस पिक्चर में वो क्या हो चुकी थी? बूढ़ी हो चुकी थी। ग्रो ओल्डर। द पोइट्स रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द पिक्चर कैप्चर्स अ मोमेंट ऑफ इनोसेंस एंड जॉय। पोइट्स ने रिफ्लेक्ट किया, यानी प्रकाश डाला है कि कैसे एक पिक्चर इंसान की इनोसेंस और एक जॉय को कैप्चर कर लेती है, फ्रीज कर देती है। फ्रोजन इन टाइम, और टाइम में फ्रीज कर देती है। हर मदर वुड ऑफन लुक एट द फोटोग्राफ एंड लाफ। उनकी मदर क्या करती थी? फोटोग्राफ को देखकर हमेशा हंसा करती थी। रिकॉलिंग हर पास्ट, किसको? अपने पास्ट को याद करके। किसके साथ? दुख के साथ, फॉन्डनेस के साथ। नाउ द पोइट्स मदर इज नो मोर। अब उनकी मदर क्या थी? अब नहीं थी इस दुनिया में। एंड द पोइट एक्सप्रेस हर ग्रीफ एंड साइलेंस एट हर लॉस। वो अपना दुख और अपना भावुकता और शांति के साथ अपना लॉस बयां कर रहा है इस पोएम के द्वारा। टाइम हैज़ टेकन हर मदर अवे। जो टाइम था उनकी मदर को उनसे दूर ले गया था। जस्ट एज इट हैड टेकन अवे हर चाइल्डहुड। जैसे उनका चाइल्डहुड, बचपन को ले गया, वैसे ही उनकी मदर को भी ले गया टाइम। द फाइनल लाइन्स एम्फसाइज द स्पीचलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। वो क्या कर रहा है? लास्ट फाइनल लाइन्स में उन्होंने कहा था ना, इट साइलेंस साइलेंसेस, कि इस फोटोग्राफ की जो साइलेंस है वही मेरी साइलेंस बन चुका है आज। क्यों? क्योंकि अब जो वो अपनी मदर को है वापस तो नहीं ला सकती, सिर्फ अपनी स्पीचलेसनेस और हेल्पलेस ही दिखा सकती है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें अब सिर्फ याद कर सकती है, क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो चुकी है। अब वो उन्हें वापस नहीं ला सकती। इस पोएम की थीम क्या है? द पोइट कैप्चर्स, क्या कैप्चर किया उन्होंने? एसेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया, ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ। और अपनी ये दिखाया कि मेमोरीज हमेशा लॉन्ग लास्ट होती है। जैसे नॉस्टैल्जिया क्या? यादें। नॉस्टैल्जिया क्या? यादें। ट्रांजिएंस क्या? टेम्परेरी, कि एक ह्यूमन लाइफ कितनी टेम्परेरी है, लेकिन जो हमारी मेमोरीज है वो हमेशा लॉन्ग लास्ट रहती है। क्या रहती है? लॉन्ग लास्ट। कब तक? अगर पीपल ना हो तो भी मेमोरीज साथ में रहती है। इट ऑल्सो शोज हाउ टाइम अफेक्ट्स एवरीथिंग। इसमें क्या शो किया गया है कि टाइम हर चीज़ को इफेक्ट करता है। किस किस को? लिविंग थिंग्स को भी और नॉन लिविंग थिंग्स को भी। ह्यूमंस तो क्या है? लिविंग। नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे सी हो गई, तो वो क्या है? वो भी थोड़ी बहुत तो चेंज होएगी ना टाइम के साथ, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, उन पे क्या पड़ता है? ज़्यादा चेंज आ जाता है। और वो क्या है? ट्रांजिएंस है। हम ह्यूमंस क्या है?
टेम्परेरी है। आई होप आपको ये समरी समझ आई होगी पोएम की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। लास्ट में सब्सक्राइब भी कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।